मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सत्य की महिमा। प्राचीन काल में एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए लाता और शाम तक उसका माल यदि नहीं बिकता तो राजा के कर्मचारी उसे खरीद लेते। ठीक है, तो राजा कर्मचारी उसे खरीद लेते थे। जो भी उनके यहाँ पर आता था सामान बेचने, जैसे कपड़े वाला आ गया या फ्रूट्स वाला आ गया, और वो शाम तक वो सामान उसका नहीं बिक पाता था तो वो उसके राजा के जो कर्मचारी थे वो उसको खरीद लेते थे। ठीक है, उसके बाद लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। लोगों के लिए उसके अंदर बहुत प्यार था और सत्य की प्रतिज्ञा थी। एक बार स्वयं धर्मराज ब्राह्मण वेश में घर की टूटी फूटी बेकार चीज़ों को एक पेटी में भरकर वहाँ लाए। कौन लाए? धर्मराज जो ब्राह्मण थे, और राजा की परीक्षा लेने के लिए बाजार में बैठ गए। उन बेकार चीज़ों को भला कौन खरीदता? वो सारी चीज़ें बेकार थी। सायंकाल होता है शाम का समय होने पर राजा के सेवक बाजार में घूमने लगे। बाजार की सारी चीज़ें तो बिक चुकी थी, पर ब्राह्मण अभी तक पेटी लिए बैठा था। राज सेवकों ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, विप्रवर, क्या आपकी चीज़ें नहीं बिकी? नहीं, ब्राह्मण ने बोला। नहीं, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? उन राज सेवकों ने पूछा, इनका मूल्य क्या है? मतलब इनके कितने पैसे हैं, जो आपका सामान है सारा उसका। ब्राह्मण ने कहा, मेरी इस पेटी में कूड़ा करकट अर्थात मेरी दरिद्रता मतलब गरीबी है, इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राज सेवक हंसे और बोले, विप्रवर, इसे कौन लेगा? इसका तो एक पैसा भी मूल्य नहीं है, इसके तो कोई एक पैसे भी नहीं देगा। कोई बात नहीं, ब्राह्मण बोला, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, राज सेवक बोला, आप जरा रुकिए, हम महाराज से बात कर लें। राज सेवक ने राजा से जाकर सारी बात बताई उस ब्राह्मण की। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता को अपनी चीज़ें वापस ना ले जाने दो और मोल भाव करके चीज़ें खरीद लो। राजा के सेवकों ने ब्राह्मण से मोल भाव करके उस पेटी को खरीदना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने एक पैसे भी कम नहीं किया। राज सेवक बौखला गए, मतलब एकदम मुझे लग रहा था कि कूड़ा करकट है, उसके भी वो क्या लगा रहा है, उसके पैसे मांग रहा है। ठीक है, पर विवश होकर वो मजबूर हो गए। राजा की आज्ञा थी कि उनके सत्य वचन का प्रसंग था। आखिरकार राज सेवक ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेटी खरीद ली और उसे राजा को लाकर दे दिया। राजा ने उसे बिना देखे राजमहल के कोषगार में रखवा दिया, जहाँ पर वो पैसे रखते हैं वहाँ पर। रात्रि के समय राजा अपने शयन कक्ष में, जहाँ पर वो मतलब सोते हैं, शयन कक्ष में बैठे थे। तभी स्वर्ण आभूषणों से लदी एक सुंदर स्त्री वहाँ आई। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है। वो सारी किस्में सोने में मतलब सोना पहना हुआ। इस घर में उस स्त्री ने कहा, राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। अब जबकि आपने राजकोष में दरिद्र को रख लिया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहती है, राजलक्ष्मी बोलती है, जैसे आपकी इच्छा, राजा बोलते हैं। राजा ने उत्तर दिया। स्त्री चली गई। कुछ देर बाद एक अति सुंदर युवक वहाँ आया। राजा ने उससे भी पूछा कि वह कौन है। उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं यहाँ निवास करता था। अब यहाँ से राजलक्ष्मी चली गई तो आप दान कहाँ से कर पाएंगे, है ना, जब वो जब आपके पैसे ही नहीं होंगे, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके वहाँ यज्ञ और यश आए। उन्होंने भी वहाँ से जाने को चाहा। राजा ने उन्हें भी वहाँ से जाने दिया, उसने किसी को भी नहीं रोका। सबसे अंत में शूद्रशन युवक आया। उसने अपना परिचय सत्य के रूप में दिया और जाने लगा। इस पर राजा ने खड़े होकर उसका रास्ता रोका दिया और कहा, हे धर्मात्मा सत्य, आपके कारण ही मैंने राजलक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश को यहाँ से जाने दिया, परंतु मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राजा की बात सुनकर सत्य वापस महल में चला गया। तभी वहाँ यश लौट कर आया और बोला, राजन, जहाँ सत्य है वहीं यश
मैं भी यहीं रहूँगा। उसके बाद यश और दान भी वापस लौट आए और बोले, राजन, बिना सत्य के यज्ञ और दान व्यर्थ हैं, इसलिए हम भी यहीं रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा, राजन ने कहा। तभी राजलक्ष्मी और ब्राह्मण वेशधारी धर्मात्मा वहाँ आए। राजन ने उनकी ओर देखा तो वह बोले, राजन, मैं धर्म हूँ। मैंने ही दरिद्र की पेटी बेचकर आपकी परीक्षा ली थी। जहाँ सत्य अटल रूप में विराजमान रहता है, वहाँ से लक्ष्मी और धर्म कभी भी नहीं जाते। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मतलब खुश हूँ। आप वरदान मांगिए। राजा बोला, हे धर्मराज, मैं सदैव सत्य पर अटल बना रहूँ। मैं हमेशा सच बोलूँ। बस इतनी कृपा कीजिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। धर्मराज उसे आशीर्वाद देकर चले गए। वास्तव में निष्काम भाव से जो सत्य का पालन करता है, मतलब किसी बिना स्वार्थ के, उसके पास लक्ष्मी, दान, यश और यज्ञ, यश और धर्म सदैव बने रहते हैं। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा चैप्टर। उसके बाद आपको सभी बच्चों को कॉपी में क्या करने हैं, सिद्धार्थ करने हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा, शपथ, विपर्य मतलब ब्राह्मण, पूरा करकट, रद्दी चीज़ों का ढेर, दरिद्र, निर्धनता, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के, मोल भाव, सौदेबाजी, खरीदना, मोल लेना, बौखलाना, परेशान हो जाना, विवश, मजबूर, कोषगार, खजाना, शयन कक्ष होता है सोने का कमरा, लक्ष्मी, धन संपत्ति की देवी, निष्काम होता स्वार्थ रहित, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ठीक है, ये आपको करने को भी। डेट्स इट।